जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास सीटेट 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास है ईवीएस की और इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और पेडागोजी का डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो पीडीएफ है ये है 100 क्वेश्चंस की। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कभी कभार। तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, ये 50 क्वेश्चंस की। और इसके बाद एक वीडियो और अपलोड होगी, वो भी 50 क्वेश्चंस की होगी, उसको भी देखिएगा। और ये पूरी सीरीज हम लोग चला रहे हैं 2011 से लेकर 2022 तक। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका सारा क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा, जो कि पर्यावरण अध्ययन वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। यहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ दिख रही है ये मिल जाएगी। क्लास के बाद आपको पीडीएफ जो है यहीं पर मिलेगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डेसिमल 004 आपको ऐसा लोगो दिखेगा, उसको चैनल को जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम वाले, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीटेट के लिए आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस चैनल से आपको जो है सीटेट के लिए काफ़ी मदद मिलेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। देखिए, 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप जो है वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अपने रफ रजिस्टर में लिखते चलिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल मतलब पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। निम्नलिखित में से कौन से, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है बॉम्बे हाई और बिहार, दूसरा है गुजरात और तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई, चौथा है उड़ीसा और असम। आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए। इन चारों विकल्पों में से कौन सा राइट आंसर होगा उसको सोचिए और जो है कमेंट में आंसर करिए। 5 सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए, अब देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? गुजरात और तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है फैक्ट दिया हुआ है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि राजस्थान, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सभी कच्चे तेल उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं कच्चे तेल उत्पादक राज्य हैं? अब देखिए, इसमें तमिलनाडु भी है और गुजरात भी है, जो कि ऑप्शन में भी था, तमिलनाडु और गुजरात, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक के रूप में निमोनिक दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ना कि इसे राजस्थान है तो उसका आर ले लो, आसाम है तो उसका ए ले लो, गुजरात है तो उसका जी ले लो, और आंध्र प्रदेश है तो उसका ए ले लो, और तमिलनाडु का टी ले लो। तो ये क्या बन जाएगा? रागट। ऐसे आप एक चीज़ जो है ट्रिक जो है निमोनिक बना सकते हैं, रागट, ठीक है, या रगत, जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। देखिए, एनसीएफ 2005 सीटेट हो या यूपी टेट, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको आप बहुत कायदे से तैयार करके रखिए, ठीक है। क्वेश्चन है सामने कि कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पहला है चीज़ें कैसे कम करती हैं, बी है प्राकृतिक संसाधन, सी है पदार्थ, डी है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसका राइट आंसर होगा। एनसीएफ 2005 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 पढ़ाया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 भी मैंने पढ़ाई है, वो नहीं पढ़ी है तो उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तोरांग शब्द है, इसका अर्थ है जंगल। किस राज्य में इसका अर्थ ऐसा होता है? क्वेश्चन को पढ़ देखिए, पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है असम, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मिजोरम। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर है 3,
बताना है कि जो जो तोरांग शब्द है इसका अर्थ जंगल है और ये किस राज्य से संबंध रखता है। पहला झारखंड, बी असम, सी ओडिशा, डी मिजोरम। बताइए वीडियो को पॉज करके। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड में तोरांग जो होता है उसका अर्थ होता है जंगल। अगर किसी ने बोला तोरांग, उसका मतलब है जंगल। अब देखिए यहाँ के जंगलों में उराव जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उराव जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति आपसी बातचीत के लिए कुरुख या कुड़ुक भाषा का प्रयोग करती हैं। कुड़ुक या कुरुक भाषा में ही जंगल को तोरांग कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? शब्द पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं सही नहीं है। पहला है छत्ते में केवल नर मधुमक्खियाँ होती हैं। बी है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तीसरा है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। चौथा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर नहीं बताना था। ठीक है, नहीं बताना था, तो नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। कितने? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में यहाँ पे कितने सही होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? संविधान की बात कर रहे हैं कि जो संविधान बना है किसके नेतृत्व में बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए हमारा जो संविधान है वो किसके नेतृत्व में, मतलब लीडर कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा बी आर अम्बेडकर, तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी है राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए इसका तो आंसर सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम जब भी संविधान के नेतृत्व की बात आएगी आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लगा करके आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? ये देखिए पेडागॉजी क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? पहला है अवधारणा मानचित्र, दूसरा है सहयोग, तीसरा है न्याय के प्रति सरोकार, डी है समानता के प्रति सरोकार। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन जो है पेडागॉजी का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताना है क्या है। अवधारणा मानचित्रण, बी है सहयोग, सी है न्याय के प्रति सरोकार, डी है समानता के प्रति सरोकार। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बताना था आपको। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहे हैं कि आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? अवधारणा मानचित्रण आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, बी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, सी है ध्यान खींचने के लिए, डी है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है मतलब ईवीएस है उसमें प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया था। इन चारों में से क्या विकल्प सही होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर जो है वो बताइए। देखिए आपने राइट आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। जिज्ञासा बढ़ाना अच्छी बात है अगर कक्षा कक्ष में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने के लिए, बी है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने के लिए, सी है पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में, डी है दी गई सूचनाओं को विवरण से सीखने में।
दी गई सूचनाओं को विवरणों से सीखने में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या होगा। देखिए आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में। ठीक है, शिक्षार्थियों को साक्षरता पूर्वक सिखाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ के व्यापारी? इंग्लैंड के, अफ़गानिस्तान से और मतलब कि दक्षिण अफ्रीका से लाए थे या दक्षिण अमेरिका से लाए थे। इसे व्यापारी कहाँ से लाए थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब ये कुल मिलाकर के बताना है कि मिर्ची जो है, मिर्ची वो कहाँ से आई है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से जो है मिर्ची यहाँ पर व्यापारी लाए थे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? पहला ऑप्शन है, ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं। बी है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। सी है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। डी है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए अगर कोई प्रोत्साहित कर रहा है किसी को, तो क्या कारण हो सकता है उसके पीछे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ठीक है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के, मेघालय के, मिज़ोरम के, मणिपुर के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है, चेराओ नाच कहाँ होता है? मिज़ोरम में। ठीक है, मिज़ोरम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? बताना है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। बी, भोजन। सी है परिवार और मित्र। डी है जानवर। क्वेश्चन नंबर है 12, इसका राइट आंसर सोचिए क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और बताइए इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा। देखिए आपने राइट आंसर जो है वो सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब जानवर। ठीक है, क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़िए और इसका जो है आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मतलब कि जो दांडी यात्रा की गांधी जी ने, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में, केरल में। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है, मतलब इजी टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना आप लोग। देखिए क्वेश्चन है कि दांडी जो है वो कहाँ है? अब ये जो है गुजरात में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? बताना है कौन सा एक समूह जड़ों का है। गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंदी, मूली, हल्दी। सी, गाजर, अदरक, हल्दी। डी है अदरक, आलू, चुकंदर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक समूह जड़ों का है, कौन सा समूह इसमें जड़ों का है? क्वेश्चन नंबर है 14। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कहीं, मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाजर, चुकंदर, मूली। ठीक है, कौन सा एक जड़ों का समूह जड़ों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर मूसला जड़ें जैसे हैं, चुकंदर हो गया, मूली, सलजम, गाजर, शकरकंदी। तनों का रूपांतरण क्या है? अदरक, आलू, हल्दी। ये तनों का रूपांतरण है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। एक बार देखिए फिर से, मूसला जड़ें क्या है? चुकंदर, ठीक है, मूली, सलजम, गाजर और शकरकंदी, ये सारी
जड़ों में आएगी। और तनों का रूपांतरण अगर पूछे तो अदरक होगा, आलू होगा, हल्दी होगा। देखिए ये अदरक भी ज़मीन के अंदर होती है, आलू भी, हल्दी भी, लेकिन ये क्या है, तनों का रूपांतरण है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको जड़ मत समझ लेना कि अदरक भी मिट्टी में होती है अंदर, आलू भी मिट्टी के अंदर होती है, हल्दी भी मिट्टी के अंदर होती है। लेकिन तनों का रूपांतरण पूछेंगे तो ये आंसर आप जो है ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, बताइए इसमें कौन है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। वेट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर मतलब जो वेट उठाते हैं, ठीक है ना, वेट उठाते हैं ना कुछ लोग, तो उनको बताना है इसमें से कौन है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक, आगे देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं बताइए? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। सी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। डी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। अब देखिए, इसके लिए आपको इंडिया का मैप जो है कायदे से रटा होना चाहिए। तो आप अपने जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर जो है इंडिया का मैप जो है वो आप लगा करके रख लीजिए, ठीक है। तो इंडिया का मैप आपके सामने होगा तो पता चल जाएगा कि तमिलनाडु के आसपास कौन से राज्य हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका। इन सबसे जो है बॉर्डर लगता है किसका? तमिलनाडु का। आप जो है एक बार इंडिया का मैप अगर आपके सामने लगा है तो उसको देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च ज्वार मतलब तेज बुखार की बात कर रहे हैं। उच्च ज्वार, वो वाला ज्वार, भाटा वाला ज्वार नहीं। उच्च ज्वार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? मलेरिया है, मियादी बुखार है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब तेज बुखार है, कंपकपी भी होती है, और सिनकोना पेड़ की छाल से इसका उपचार हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो है ए, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया इसका राइट आंसर है। सिनकोना के पेड़ की छाल का उपयोग मलेरिया में किया जाता है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। बी है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। सी है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। डी है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन कैसा है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौवा है, उल्लू है, बसंत गौरी है, मैना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि नीचे दी गई इस सूची पर विचार कीजिए। मतलब जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है 4 विकल्प, इनमें से कौन सा अलग बताना है। कह रहे हैं कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? ठीक है, ये देखिए, मतलब कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। अब देखिए, मछली, कौवा, बतख, घड़ियाल, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, कौवा। क्योंकि मछली हो या फिर बतख हो या घड़ियाल हो, ये सब कहाँ पानी में रहते हैं। ठीक है, पानी में रहने वाले हैं। कौवा जो है वो उड़ने वाला है, तो यहाँ पर ये भिन्न है इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? कौन सा नहीं बताना है? देखिए, पोर्टफोलियो, वर्णन अभिलेखन, क्रम निर्धारण मापनी, डी है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। कह रहे हैं नहीं बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? कह रहे हैं कि सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है?
कह रहे हैं ज्ञात से अज्ञात, बी है वैश्विक से स्थानिक, सी है अज्ञात से ज्ञात, डी है अमूर्त से मूर्त। क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? ग्रीस, मोम, डीजल, कोयला, क्या है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कोयला जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, कोयला अलग से कोयले की खुदाई होती है। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है कोलतार और एलपीजी भी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कोलतार और जो एलपीजी होता है वो ही पेट्रोलियम से मिलता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। बताइए इसका राइट विकल्प क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? 24 नंबर है। देखिए कह रहे हैं कि हमारे देश में झारखंड कहाँ पर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर इंडिया का मैप अगर नहीं पता तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो इंडिया का मैप आप जो है या तो फ़ोन में डाउनलोड कर लो, ठीक है, उसको कायदे से देख लो कौन राज्य का किसके साथ बॉर्डर लगता है, कौन राज्य किसके दक्षिण में है, उत्तर में है, मतलब उसको रोज़ देखिए, तो आपको ये इस तरह क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका राइट आंसर है 24 का बी, उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में आपको कौन मिलेगा? झारखंड राज्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से त्यौहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए विकल्प है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, बी है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, सी है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, डी है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 25। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूर्णिमा को मनाया जाता है बताना है, त्यौहार का समूह बताइए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन काफ़ी टफ है, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ठीक है, दिवाली जो है वो अमावस्या को होती है। ठीक है, तो यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन तो इस तरह कट हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 26, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? ठीक है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? जांच सूची, अधिविन्यास, अवलोकन, लिखित प्रश्न। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी इस्तेमाल होती है? ठीक है, देखिए 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब अवलोकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं नारंगी और लाल, बी है काला और सफ़ेद, सी है बैगनी और पीला, डी है नीला और लाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपने राइट आंसर सोच लिया होगा। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, काला और सफ़ेद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? काला और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ठीक है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ का ये प्रिय भोजन होगा, कहाँ के लोग इस तरह का खाना पसंद करते हैं? क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल के लोग इस तरह के खाना जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, आप ये कितने सही होंगे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल हमारा है डेसिमल 004। ठीक है, डेसिमल 004 टाइप करिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? कह रहे हैं संकेतक नहीं होना चाहिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। याद करना,
प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। डी है सहभागिता। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन नंबर है 29। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद करना। ठीक है, याद नहीं करना होता। ठीक है, कोई चीज़ रटानी नहीं है बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अप अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वआकलन है, मतलब कि स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वआकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन। बी है सीखने के लिए समान आकलन। तीसरा है CCA। चौथा है सीखने का आकलन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 30। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब सीखने के लिए समान आकलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है कक्षा निर्देशन। बी है पाठ्यपुस्तक का पाठन, किस्से कहानियाँ। डी है शिक्षक द्वारा व्याख्या। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति होगी, कौन सी युक्ति होगी बच्चों को जोड़ने की? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब किस्से कहानियाँ। ठीक है, किस्से कहानियाँ कह के जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ा जा सकता है, मतलब बच्चों को और इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? काबुल में, थिम्पू में, बर्लिन में, आबू धाबी में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और इसका राइट आंसर सोचिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है 32 का ऑप्शन डी, आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी में क्या होता है? रेत के टीले कहा जाता है। ठीक है, रेत के पहाड़ को। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। शब्द पे ध्यान दीजिए। काम और खेल, भोजन, हम चीज़ें कर कैसे बनाते हैं। डी है आवास। क्वेश्चन नंबर है 33। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काम और खेल। देखिए कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं यहाँ पर नीचे आपको लिखी हुई हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल। देखिए क्वेश्चन नंबर है 34। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रण कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। बताना है कहाँ पर स्थानांतरित खेती। ठीक है, स्थानांतरित खेती मैंने NCERT में, ठीक है, क्या होती है पढ़ाई थी। अगर आपने स्थानांतरित खेती नहीं पढ़ी है तो NCERT की वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्थानांतरित खेती क्या होती है। ठीक है, देखिए 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में। आगे देखिए, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? मतलब यहाँ पे नीचे कुछ दिए हुए हैं अम्ल, और बताना है कौन सा जिम्मेदार है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं केमिकल, या फिर मान लीजिए केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं, और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 36 का राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? गोलकुंडा किला किसने बनवाया? चालुक्य राजवंश ने,
काकतीय राजवंश ने, पल्लव ने, चोल ने। देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए एसएसटी के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ईवीएस के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काकतीय राजवंश, ठीक है। इन्होंने गोलकुंडा बनवाया। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। बी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए, ठीक है। 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढिए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपने राइट आंसर ढूंढ लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, डी है पूर्व और पश्चिम, ठीक है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है। मतलब अगर ये बिहार है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ेगा? बिहार के, ये बिहार है तो किधर जम्मू कश्मीर पड़ेगा और किधर गोवा पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। अगर ये बिहार है तो उत्तर पश्चिम में पड़ेगा कौन? जम्मू कश्मीर, और दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा? गोवा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 40, ठीक है, 40वां नंबर क्वेश्चन है। हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी? डेसिमल 004 पर, ठीक है। डेसिमल 004 पर पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। और पुरानी पीडीएफ पड़ी हुई है जो वीडियोस हम लोगों ने करवाई हैं, तो वो पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, पीछे जा करके। अगर आप आज चैनल ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम वाला, तो जितनी पुरानी वीडियो हैं और पीडीएफ है सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। देखिए क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला विकल्प है आपके पास एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और इसमें से राइट आंसर ढूंढिए। राइट आंसर कमेंट में लिखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है उस है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब एनसीएफ 1975, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 41। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? यहाँ पर देखिए मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उपर्युक्त सभी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है, आप वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी मतलब मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्रीन हाउस गैसों से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 42। नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर गलत कथन बताना नहीं है। यह पानी या हवा को दूषित नहीं करता। बांध टिकाऊ विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। डी है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर है 42, 42वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप जो है 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और राइट आंसर को ढूंढिए, फिर कमेंट में लिखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कह रहे हैं कौन सी अदिश राशि है? गुरुत्वाकर्षण, बी है भार, सी है द्रव्यमान, डी है संवेग। इसमें से आपको बताना है अदिश राशि, ठीक है।
वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए, ठीक है, और इसको आप जो है आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, आपने इसका राइट आंसर ढूंढ लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब द्रव्यमान। देखिए, सदिश राशि जो होती है, वेग हो गया, बल हो गया, आवेग, संवेग, ये हो गई सदिश राशियाँ। और अदिश राशियाँ द्रव्यमान, चाल, दूरी, ये अदिश राशियाँ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए, एक ऐसी वस्तु जिनमें से एक ऐसी वस्तु जिनमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी। क्वेश्चन बहुत सरल है। एक मतलब ऐसी वस्तु है जिससे कोई भी प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती, उसको क्या बोलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है 44। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपारदर्शी। मतलब कोई ऐसी वस्तु है जहाँ पे जो लाइट रे है, ये ना लाइट है, वो पार ही नहीं हो पा रही, तो वो अपारदर्शी हुई ना। जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गई, यहाँ से लाइट नहीं पार कर पाती, तो क्या हो गया, अपारदर्शी। एक विलेय का विघटन दर खाली स्थान पर निर्भर करता है, किस पर, टेम्परेचर पर, दाब पर, भार पर, सतह क्षेत्र पर, मतलब सरफेस एरिया पर, किस पर निर्भर करेगा। विलयन है, उसका विघटन दर बतानी है, किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 45 का राइट आंसर क्या होगा, दाब, ठीक है। जो विलयन है उसका विघटन दर किस पर, दाब पर, ठीक है, दाब पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। अनीता चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। मतलब कि बच्चे जो हैं वो पेड़ों का संरक्षण करें, ठीक है। कुल मिलाकर के बात ये है, बच्चे पेड़ों का संरक्षण करें, पेड़ों को और लगाएं। संवेदनशील का मतलब यही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा कार्य करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। बच्चों को बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बी है समूह चर्चा। सी है पोस्टर बनाना। डी है कक्षा में बहस आयोजित करना। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर है 46। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें फैक्चुअल चीज़ें नहीं होती, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए 46 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन में कह रही अनीता चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। देखिए, समूह चर्चा करने पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ पर पोस्ट बनाने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कक्षा में बहस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर बचेगा क्या, ऑप्शन ए, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना चाहिए। मतलब कोई पौधा है, ठीक है, जैसे 4-5 बच्चे हैं, उनको एक पौधा दे दिया जाए कि इस पौधे को आप जो है बड़ा करिए, इसको रोज़ पानी दीजिए, ठीक है। तो आप जो है इसको देख पाएंगे इसकी वृद्धि कैसी होती है, बच्चों को उससे लगाव हो जाएगा, ठीक है। और वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे। जब भी कोई पेड़ काटा जाएगा तो उनको इस चीज़ का पता रहेगा कि पेड़ उगने में, पेड़ को बड़े होने में या पेड़ को पालने में कितनी मेहनत लगती है। तो वो ऐसी चीज़ों को होने से रोकेंगे भविष्य में। देखिए, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। बी है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। सी है पाठचर्या से बाहर जाना। डी है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पुस्तकों से लिंक करना। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 47। 4 विकल्प हैं, आप बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। मतलब कि मतलब बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने का मतलब है यहाँ पर बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। पर्यावरण से, आसपास से चीज़ें सीखनी है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। बी है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। सी है यह सस्ता और सुलभ है। डी है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा,
फिर बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पेडागोजी में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आगे आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है, अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, डी है उपर्युक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए, ठीक है, और इसका राइट आंसर सोच करके कमेंट में लिखिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर होगा 49 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। मतलब ये तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक खालिस्तान है। रूढ़िबद्ध धारणा, बी है अंधविश्वास, सी है मिथक, डी है वैज्ञानिक तथ्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूढ़िबद्ध धारणा। मतलब एक तरह का स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चंस। आपके 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखिए कि आपके 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डेसिमल 004 टाइप कीजिए, या फिर ये QR कोड को स्कैन कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। जैसे ये लोगो बना हुआ है ना ऊपर, ठीक है, ये आपको लोगो मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी फिर उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन जो है करेंगे EVS के। और कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है अभी तक, तो एक बार यहाँ पर इस चैनल पर NCERT पढ़ के देखिए, ठीक है। NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से SST में, ठीक है, और EVS में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।